समाज और ये बिहार अशांत हो जाए। इसलिए शराबबंदी के समर्थन में यह भीड़ आपके बीच इस संदेश के साथ आई है कि शराबबंदी समाज और ये बिहार अशांत हो जाए। इसलिए शराबबंदी के समर्थन में यह भीड़ आपके बीच इस संदेश के साथ आई है कि शराबबंदी समाज और ये बिहार अशांत हो जाए। इसलिए शराबबंदी के समर्थन में यह भीड़ आपके बीच इस संदेश के साथ आई है कि शराबबंदी, इसीलिए ये सभी सामाजिक कार्यकर्ता। बताया जाए आज का ये जो शराबबंदी का जो समर्थन कर जो कर रहे हैं सभा स्टेशन चौक पे, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करके बताएं। प्रतिष्ठान ये शराबबंदी के समर्थन में सभा की जा रही है, जो जयप्रकाश नारायण द्वारा स्थापित जन संगठन है लोक समिति, उसके बैनर से बिहार में पिछले दिनों जो शराबबंदी लागू किया गया उसके बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। खास करके होली के समय में जो हुड़दंग होता था, बाराती में जो पी करके लोग हुड़दंग करते थे, ये सारा चीज़ बंद हुआ है। महिलाओं पर अत्याचार घटा है और कुछ लोग अभी चाह रहे हैं कि फिर से शराबबंदी को चालू किया जाए। शराबबंदी के लिए जो कानून बनाए गए हैं उसको ख़त्म किया जाए। तो हम लोग इसके पक्ष में हैं। ये बात सही है कि कुछ जगह पुलिस की लापरवाही से या प्रशासनिक भ्रष्टाचार के कारण जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी सफलता नहीं मिल रही है। तो ये भ्रष्टाचार का मामला है। भ्रष्टाचार को प्रशासनिक महकमे के द्वारा जो है वो ठीक किया जा सकता है। सरकार इसमें शक्ति बरते और ठीक से शराबबंदी को लागू करे। इसलिए हम लोग इसके समर्थन में खड़े हुए हैं कि शराबबंदी का फ़ायदा हुआ है, इसको जारी रखा जाए और किसी भी राजनीतिक दबाव में सरकार नहीं आए, शराबबंदी जारी रखे। परिचय आपका? मेरा नाम उदय हुआ, लोक समिति से जुड़े हुए हैं। ये जो शराबबंदी का जो समर्थन आप लोग जो कर रहे हैं कि ये शराबबंदी होनी चाहिए, जारी चालू रहनी चाहिए, ये किस वजह से आप लोग स्टेशन चौक पे ये कर रहे हैं सभा? वजह यह है कि विपक्षी दल यह हमेशा उठाते रहती है बात कि शराबबंदी को लागू नहीं किया जाए, इसे खत्म किया जाए। हम लोग चाहते हैं कि यह शराबबंदी जो है लागू रहे और शराब माफिया और राजनेता और जो लोग सब हैं इससे जुड़े हुए, वो एक साजिश के तहत वो चाहती है कि शराबबंदी जो है जो लागू है शराबबंदी उसको ख़त्म किया जाए और एक चेन बना के रखा है। शराबबंदी तभी सफल हो सकता है जब यह चेन टूटेगा। अभी तो एक नीतीश कुमार के द्वारा नियम निकाला गया है कि शराब पियो और जा कर के अरेस्ट अगर होते हैं तो आप फाइन जमा कर करके आपको तुरंत छोड़ दिया जाता है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कानून गलत है। ये कानून गलत है और सख्ती से लागू की जानी चाहिए कानून। तो इससे तो शराबबंदी का कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप पी करके जाते हैं 3500 रुपया 2500 रुपया जमा कर करके आप छूट जाते हैं तो कोई भी आदमी छोड़ेगा नहीं। हम तो इसका पूरा विरोध करते हैं कि कानून जो बने एकदम पूरी सख्ती के साथ राज्य में लागू हो और उसको बढ़िया से लागू किया जाए। और यह 3500 या फाइन दे करके जो जिस दबाव में आकर के उन्होंने ये लागू किया, यह एकदम अनुचित है और हम इसका निंदा करते हैं। ये कानून नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। पहले तो शराबबंदी का जो जिस समय आह्वान हुआ था नीतीश कुमार के द्वारा, तो उसमें अरेस्ट किया जाता था, उसको जेल भेज दिया जाता था। तो वो सही था कि अभी का कानून सही है? नहीं, पहले ही सही था।
उसका एकदम होना चाहिए कि उसका त्वरित शराबबंदी के मतलब समर्थन में है। कानून के तहत सजा होनी चाहिए। यदि सजा हुई और तो इस तरह से इन लोगों का मन नहीं बढ़ा। उस कानून का शराब माफियाओं और जो शराब बेच रहे हैं या पी रहे हैं उनका मनोबल इस तरह से बढ़ रहा है कि हम यदि शराब पीकर पकड़े भी जाते हैं तो फाइन दे करके छूट जाते हैं, या अभी तक किसी को सजा नहीं होने की वजह से यह जो है फल फूल रहा है और यह मतलब शराबबंदी लागू नहीं हो पा। जो आदमी 3500 रुपया दे करके छूट जाए जा करके, तो आदमी 1500-1600 रुपया में आजकल शराब मिल रहा है होम डिलीवरी में, तो क्या कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? थोड़ा हम लोग को भी बोलने का मौका दीजिए। जिला लोक समिति का संयोजक आज भागलपुर करके जो सरकार में लोग हैं उनके ही साथ जो राजनीतिक दल हैं कई, जिसमें से जीतन राम